a talk by Dr. Kiran Vaswani madam, and she's a pediatrician working in Navi Mumbai, and she has worked a lot on reversal of diabetes as well with a lot of people, and she's a member with Dr. Pramod Tripathi sir. So good, happy, healthy morning to all of you. Is it still morning for us? Yes. दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, all is well बोलना पड़ता है. So if you keep saying it is morning, morning, वो सोने की तैयारी नहीं करेगा. So उसको थोड़ा सा उल्लू बनाएंगे. नहीं तो we've just had a sumptuous meal. बाहर तक वो फूड की महक ऐसी थी. I'm sure हम सब ने दिल भर के नहीं, दिल खोल के पेट फाड़ के खाया. Okay, so probably you might sleep off. Yes, pat. So let's just tell ourselves, good, happy, healthy morning. अरे बोलो रे. Okay. Let's see. हाँ, हमारी सब्जेक्ट भी ऐसी है, टाइटल भी ऐसा है, नींद से झंझोड़ के उठाने वाले हैं हम. ओके, हाँ, ये क्या हो रहा है? सो ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग. इट रिलेट्स टू माय थिंग. एवरीवन स्टैंड अप. We do now. बचपन में हमको जो स्कूल में सिखाए थे, ओके, सो जब कभी भी हमसे कुछ गलती होती थी, हमारे मास्टर, हमारे टीचर ये कराते थे. और आज यही चीज़ वेस्ट ने लेके इसको बड़ा नाम दिया है, सुपर ब्रेन योगा. ओके, सब वो यही करते हैं. हमारी संस्कृति, हमारे हैबिट सब लेके उसको एक बड़ा नाम देके, एविडेंस देके बताते हैं कि ये गलत है. तो दिस एक्चुअली हेल्प्स टू स्टिमुलेट एंड एक्टिवेट योर ब्रेन. सो बीच में एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिलता है बोलने वाले ये काम करेंगे. ओके, चलो. सो नाउ आई एम कमिंग टू माय थिंग. ओके, प्राइज अलर्ट. पहला शुरू से सबको एक्टिवेट कर दिया मैंने. Which milk is the best? ये सामने आंख पे आ रहा है. Can something be done about it? ये बोलने का नहीं होता है, खाली हाथ उठाने का. हाँ, गोट. ओके. ह्यूमन और गोट छोड़ के कोई और है? हाँ, कोई और है? अदर किसने बोला? यस. जिसने अदर बोला उसको पूरा स्पेसिफाई करना होगा. सोया मिल्क. अदर वाले को मेरा मतलब क्या चाहिए? ओके. ये पक्की गूगली थी. नोबडी गेट्स इट. मिल्क ऑफ द, अरे साहब आपको थोड़ी बोलना था. हाँ, सो the point is, other is the mother. Who's the other? Mother. So mother milk is specifically for that respective species. Nature is ultimate. AI भी उसके सामने तो अभी पानी पीने लगा है. So mother milk is ultimate because it is customized for that species, not just species. Have you ever heard of foremilk and hindmilk? Yes, foremilk is water and electrolytes, जैसे शरबत, इलेक्ट्रॉल, so that baby का thirst कम हो जाए और वो आगे पीने और थोड़ी ताकत आए और वो आगे सक करे. Hind milk is the real milk. Can anyone duplicate it? Any formula milk or any lab can duplicate it? नहीं. It
The mother's milk composition they have found changes with the day. रात का milk का concentration अच्छा है. Then it changes with the gestation of the baby. Preterm baby का mother का milk का secretion is different from a term baby. It changes with the season. Summer के दूध में पानी ज़्यादा रहता है. It is prepared for a fixed period. And अगर mother को कुछ infection है या epidemic कुछ है, तो मदर के मिल्क में उसके लिए भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज आ जाते हैं. क्या मस्त है ना. एवरी टाइम आई रीड दिस आई जस्ट से हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. हैव यू रेड दिस पोएम इन योर चाइल्डहुड? जब सब बहुत सवेरे चिड़िया दर. सो उसमें दैट लाइन आई रियली अमेज एट. Every time we see what marvelous nature can be, I say, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. So, it is there for a specific period. We cannot prolong it. 6 महीने के बाद उसकी गरज नहीं है, कम हो जाता है. So, let us be. And then why do we deprive? If this is Amrit, this is the elixir of life, why should the calves be deprived of this? Are we being right? Are we doing right? अरे खाली इतना छोड़ो, हमारे पीने के लिए नहीं. हम इतने compassionate है कि हम हमारे पेट्स को भी दूध पिलाना चाहते हैं. कुत्ते बिल्ली को भी दूध पिलाते हैं. क्या रे भाई, तुम पी रहे बस नहीं, कुत्ते बिल्ली को भी पिलाओगे? Okay. So this is the important thing I want you to focus on. Most important is, if the nature is so intelligent, would it have given less proteins in human milk than compared to cow's milk? No. Because if you see a calf, by 2 months, it's grown up so much. And those who are not pediatricians or do not deal with children, पैदा हुए बच्चे और 2 महीने के बच्चे में उतना फर्क नहीं दिखता है. 4 महीने का है कि 2 महीना है हमको, तो हमारे पास क्या ग्रो हो रहा है? So the human milk is designed for brain growth, whereas cow's milk is designed for body growth. So now this will tell you why body growth के लिए है, और जब भी हमारा body grow नहीं हो रहा है, even then we have that milk, so we are doing unnecessarily cell proliferation. For that, IGF, और हमारे पास EGF और TGF है. Just one word. What could be EGF? This is not a prize question. What is EGF and what is TGF? Growth factors, epidermal growth factors, and T is transformal growth factors. So we are transformed. So why should we deprive ourselves of? This is the most craziest thing of us human beings. हम जहाँ हमारे पूरी हमारा कल्चर है बोलते वो नहीं फॉलो करते. हमारा कल्चर ब्रेस्ट फीडिंग का है, वो हम नहीं फॉलो करेंगे. ठीक है, हमारा कल्चर इज टू गेट दीज बेनिफिट्स, इट इज आउटडेटेड. वेस्टर्नाइज्ड का फॉलो करेंगे. सो लेट्स लुक एट व्हाट इज गुड इन आवर कल्चर, फॉलो इट सिंसियरली, एंड देन व्हाट इज नॉट. सो बट द इंडस्ट्री does not want us to have our elixir of life. हमारा अमृत हमको नहीं मिले, असली अमृत एनिमल्स को बच्चों को भी नहीं मिले. इसके लिए there is a widespread narrative. And what is that narrative? Milk, milk, milk. दूध पिएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. पर what is बढ़ेगा here? दूध पी के इंडिया में, we will come to it, and at the end of it you will say. In fact, it is still featured in the American My Plate and unfortunately in our My Thali also. थाली एक जगह, बाजू में एक ग्लास आ जाता है, बराबर? And that glass has a milk. Have you seen My Plate or My Thali? Milk has a special place there. So then why is Kiran standing here to say is it must or myth? We will follow up. Okay? So now, what are the main reasons or arguments given for दूध तो अमृत है, दूध तो essential है? What are the reasons usually given? कैल्शियम का क्या होएगा? दूध नहीं पिएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी. ठीक है, बराबर? How many of you agree with this point? दूध नहीं पिएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी. अभी कौन कौन ये बात पे भरोसा करता है?
अगर नहीं उठाएगा ना, हाँ धमका के पूछ रही हूँ क्या? नहीं 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 नहीं। ओके ओके, प्यार से, डू यू स्टिल बिलीव कि milk is essential? Okay, then if you still believe milk is not an essential, that this organization would not have called me to talk on this. बराबर? कुछ तो बात में दाल में काला है, इसके लिए किरण यहाँ खड़ी है. Okay, so now let me tell you, the other reason is protein. कम से कम वेजिटेरियंस को तो इसी से प्रोटीन मिलता है. ये भी नहीं पिएंगे तो हम प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएंगे. मिल्क इज द एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए तो मस्त है. हर बच्चे को साम दम दंड से माँ बाप एडवर्टाइजमेंट से भी लुभाएंगे. दूध में कॉम्प्लान डालो, दूध में प्रोटीन डालो, मैं लंबा हो जाऊंगा, ऐसे करके कुछ भी करके वो एडवर्टाइजमेंट से हाँ बोनविटा कॉम्प्लान सब पनिशमेंट देंगे, ब्राइब करेंगे. दूध तो पी ले बेटा. एंड एज शी राइटली सेड, दूध नहीं पिएगा तो बच्चे माँ को एसिडिटी हो जाती है. बच्चा दूध नहीं पिया, माँ की टेंशन बढ़ जाती है. सो वी ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. एंड देन देयर आर अदर रीजन्स ऑल्सो. समहाउ आयुर्वेदिक बेनिफिट्स. Okay, it's like a amrutulya, then lubrication of joints and relief from acidity. That is one of the biggest thing. So now let's try to see one by one. Calcium. We have umpteen number of, I have collected a few in the grade that we were shown. Hierarchy में कौन सा स्टडी बेस्ट होता है. आई हैव ट्राइड टू कलेक्ट सम स्टडीज, बट उसके पहले कॉमन सेंस के 2 क्वेश्चंस. वो गाय जिसके दूध में इतना कैल्शियम आया, उसको रात में किसी ने चोरी चोरी से क्या कैल्शियम खिलाया या चुभाया? ये बताओ. उसको कोई कैल्शियम का इंजेक्शन मिलता है या कैल्शियम का कुछ पेड़ा बना के देते हैं? कॉमन सेंस. फिर उसके दूध में इतना कैल्शियम कहाँ से आया भाई? हाँ, घास फूस खा के. हम भी तो खाते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल्स और सब, तो हमको भी मिलेगा. दिस इज कॉमन सेंस. बट वी विल सी लॉजिक एंड एविडेंस, क्योंकि हमको एविडेंस चाहिए. बोला ना, सुपर ब्रेन योगा हमारे टीचर ने कराया तो मतलब नहीं है. अभी वेस्ट से उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आ गए विथ एविडेंस, तो हमको मान्य होगा. सो देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट, हम टन्स में कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं और गैलन्स में दूध पीते हैं. फिर भी इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है. कुछ तो है ना बात में गड़बड़ है ना. तो ये दोनों मैच नहीं होते हैं ना. सो आई विल शो यू अ फ्यू स्टडीज विच शो इन फैक्ट टीनेज ईयर्स में जिसने ज़्यादा दूध पिया या कैल्शियम लिया मिल्क के फॉर्म में, उसकी सिग्निफिकेंट 9% हायर रिस्क ऑफ हिप फ्रैक्चर इन मेन. सब जने अपना हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे लगाओ. ये क्या सुनने को मिल रहा है भाई? दूध पिए और हिप का फ्रैक्चर बढ़ गया. कुछ तो जादू हो रहा है. देन नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लो इनटेक ऑफ डायटरी कैल्शियम and fracture risk in older adults is क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्लांट बेस्ड डाइट पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जस्ट 400 मिलीग्राम है. हम 800, 1200, 2000 तक जाते हैं. सो इफ यू टेक प्लांट बेस्ड डाइट, योर कैल्शियम नीड कम्स डाउन टू 400 milligram. And isn't this possible to get from our regular food? What are our regular sources of calcium? No prize, but let's count at least 4 good sources of calcium from this august audience. तिल, इत्ती से तिल आपको इतना कैल्शियम देती है. हाँ, रागी, yes. आंवला, हाँ, राजगिरा, नाचनी is ragi. Moringa, very good, very good. All of you who said please pat yourselves, that is the prize for you. Now the next thing is, ये कैल्शियम तो ऐसे ही हाँ
सॉरी, प्लांट बेस्ड डाइट। अरे ये सब मार्केट के फंडे है, गमीज खाओ, फमीज खाओ और तुम्हारा कैल्शियम बढ़ाओ, कुछ नहीं है। That is the actual requirement. Why are they escalated is what we need to ask. Why should we be fooled? Now the third important thing is, काम तो कोई और कर रहा है, कैल्शियम केवल नाम बटोर रहा है। काम कौन कर रहा है? विटामिन डी कर रहा है। So if you give only calcium and deprive them of vitamin D, no amount of calcium or dairy is going to fix your bone mineral density. So this is a wonderful study that said dairy and calcium did not prevent stress fractures, and this is a long follow-up study. कितने साल का? 7 बरस, बहुत होते हैं ना। 7 बरस में जितने डेयरी और कैल्शियम ठूसा उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन विटामिन डी सिग्निफिकेंटली लोवर्स द रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। एक बात और आगे है, अभी हमने जो अभी किया था, इसके पहले भी सुबह में दे सेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, fruits in specifically, and why is vegetable or not dairy very useful is bones require much more than only calcium or vitamin D. They require vitamin K and vitamin C, which only your plant-based foods can give. So कितना भी कुछ भी खाओ, प्लांट की शरण में जाना ही है। वो एनिमल भी प्लांट की शरण में ही गया, हम डायरेक्ट प्लांट की शरण में क्यों नहीं जाने का? What Sharon just said. So fruits were more useful, probably because we eat them raw and have vitamin C. It's only my thing. Now अभी असली मजा तो और आगे है। फूड से बढ़ के क्या जरूरी है बोन्स के लिए? कैन एनीवन से दैट? दो दिस इज नॉट अगेन अ प्राइज क्वेश्चन। सॉरी, किसने बोला एक्सरसाइज? पीठ ठोको अपनी, सामने वाले की नहीं, अपनी। ओके, सो एक्सरसाइज, मेटा एनालिसिस। यू रिमेंबर हेरार्की में मेटा एनालिसिस कितना ऊपर है? उसने बताया है कि बाकी सब छोड़ो, असली मजा किसमें है? एक्सरसाइज, और वो भी रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस। कैल्शियम इनटेक ऑफ मोर देन 500 मिलीग्राम भी वो काम नहीं कर सकता है जो एक्सरसाइज करेगा। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड वी लर्न? कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। क्या बोला? नो स्टैग्नेशन। स्टैग्नेट करके हमारे बोन को हम पाउडर बना रहे हैं। So then what is facts regarding calcium? Just to recap, healthy bones need much more than just calcium. We said that dairy has little or no vitamin K. Greens contain both calcium and K. Adequate calcium can be obtained from plant foods. All of you repeat this. Adequate calcium can be obtained from plant foods. और उसके साथ किसकी जोड़ चाहिए? किसका साथ चाहिए? विटामिन डी और एक्सरसाइज। एंड दिस इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। स्क्रीन के सामने बैठ के काम नहीं होता है। वन मोर थिंग, ऑल द फूड वाले चीज़ जितने भी बोले थे, अनडिस्टर्ब्ड फूड एंड ऑल, नेवर नेवर हैव फूड विद योर टीवी ऑन। एंड व्हेन यू आर ईटिंग विद योर चिल्ड्रन, डोंट डिस्कस स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, कितने मार्क्स आए, because otherwise parents are only fond of discussing academics. तो फिर बच्चे साथ में खाने को तैयार नहीं होते। बराबर? मजा करो, हमने ये किया था, आपने क्या किया स्कूल में आज? Now coming to one important point, much has been told about this. I'll just deal with a few studies only. Saturated fats. Very important to know that dairy fat increases. बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता नहीं करता, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हर दिन एक नया स्टडी आता है, लेकिन ये तो जरूर है, लास्ट लाइन जो मैं बोल रही हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल फैट्स इंक्लूडिंग डेयरी फैट विथ वेजिटेबल सोर्सेस विल रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवीडी। तो खाली बोन्स नहीं, सीवीडी भी हमको कंट्रोल करना है ना, तो रिप्लेस इट। Now this is one big can that I am opening. सबको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है।
this is the most upcoming thing. Cancers definitely increasing with dairy consumption. Different factors for different cancers. We'll just see a few of them. Prostate, ovarian, breast, endometrial, and liver. For prostate cancer, I have gone through quite a bit of studies. Please look at them. Most important thing, cancer के लिए जैसे मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था, insulin-like growth factor that is there in the cow's milk that promotes growth in their calves is responsible for, हमारे पास उतनी growth नहीं चाहिए तो क्या करेगी वो? कहाँ तो वो आई है मतलब उसको कहाँ तो कुछ तो construct करना है. तो क्या construct करेगा? Unnecessarily cell proliferation and which might turn to cancerous cells. So this has been proved or shown by many studies. First, most important is an epidemiologic study where they say IGF is thought to be a risk factor for several types of cancer. And they went ahead to show that IGF-1 and prostate cancer meta-analysis. जितने कितने भी prostate cancer से they found circulating levels of IGF-1. तो ये तो खाली co-passenger भी हो सकता है ना? मैं एक बार बस में गई, मेरे बाजू में कोई बैठा, नेक्स्ट टाइम भी वही बाजू में बैठा, थर्ड टाइम भी, तो डज दैट मीन कि मेरी उसके साथ दोस्ती है या वो मेरा पीछा कर रहा है? ऐसा नहीं है. सो वील सी फर्दर. स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन आ गया अभी तो, ठीक है. एंड दिस इज अगेन अ ह्यूज स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है और इनको फॉलो अप करते हुए उनमें कैंसर पाया गया है. देन नेक्स्ट इज इट्स अ रिस्क फैक्टर, मेटा एनालिसिस अगेन, positive association between high consumption of milk and dairy products and cancer risk. I'm trying to show you different levels of studies that have shown this. फिर भी आंख मूंद के अगर हमको बैठना है तो चोरी तो हो जाएगी. Dairy products, calcium and prostate cancer. So risk increase rapidly when increasing milk. ये बहुत बड़ी चीज है. खाली मिल्क लेने से नहीं, इतना लिया इतना रिस्क बढ़ाया, रिस्क बढ़ा क्या? सो दैट शोज कि ये चुपके साथ में नहीं बैठा है, कुछ काम कर रहा है. बराबर. नाउ यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टर्म स्पीकर्स said so much about the studies, physician study, nurses study, Adventist studies. ये बड़े बड़े स्टडीज है. ये स्टडीज में भी दे हैव रियलाइज्ड दैट मेन कंज्यूमिंग जस्ट 150 मिलीग्राम तो भी कंपेयर टू मोर देन 600 द रिस्क इंक्रीज्ड बाय 32%. इज दिस नंबर अ बिग? 32 तो हमारे दांत भी सब काम कर लेते हैं. 32% से अगर रिस्क बढ़ रहा है मतलब पूरा सेट बढ़ गया. बराबर. So dairy products intake and cancer mortality. अब तक we were just saying incidence बढ़ रहा है क्या? अभी once it is there, meta-analysis of 11 population-based cohort studies. इतने सारे studies का meta-analysis करके they have shown even 1 serving per day of whole milk elevated prostate cancer mortality risk. हाँ, कितने लोग अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, झटका लग रहा है 440 वोल्ट का. यस, हाँ, दैट्स इट. सो दिस इज एडवेंटिस्ट हेल्थ स्टडी. है आगे रुको, थोड़ा धीर धरो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई टेल यू, आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू स्टडीज. इफ यू गो एंड सर्च यू विल गेट मच मोर देन दिस. आई कुंट, मतलब कैसे एक गागर में सागर भर के लाई हूँ, उससे आप समझो कि सागर कैसे है. ठीक है. सो मेन विथ हायर इनटेक ऑफ डेयरी फूड्स बट नॉट नॉन डेयरी कैल्शियम. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एडवेंटिस्ट. मतलब डेयरी का कैल्शियम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज गॉट मेनी अदर थिंग्स दैट विल गिव यू कैंसर. ओके, अभी हम जाते ब्रेस्ट कैंसर पे. ओके, प्रोस्टेट का बहुत बोला ना, अभी ब्रेस्ट थोड़ी देर. सो
specific dairy foods have breast cancer, women ka breast cancer risk varies by source of dairy also. So this study says that we need to do further studies. But this is an important point. Intake of high-fat dairy but not low-fat dairy was related to a higher risk of mortality after breast cancer diagnosis. This is again breast cancer mortality. So high-fat वाले में क्या हो गया? जो हार्मोन्स है वो fat soluble है, especially estrogen and other hormones. So when they are there in that high-fat वाला में, after diagnosis, the mortality is definitely high for them. ये Chinese adults में है, higher risk of, as you said, liver cancer, female breast cancer, and possibly lymphoma. Now I am coming to a very, very interesting aspect of a study. Case control study had shown ovarian cancer में somewhere galactose, अब तक हमने पहला क्या देखा? IGF. फिर देखा high fat, probably hormone related, estrogen related. Third, we are coming to the galactose component of the milk. So galactose component, they have shown that somewhere it is toxic to ovarian cells. Okay, so they did, जिसके पास lactose and cholesterol showed moderately elevated risk. And coming to the actual cherry on the ice, or cherry on the cake. This is an, मतलब दिमाग देखो कैसे चलता है when you start to look at things. There is a Swedish group which has lactose intolerance. So they avoid lactose or milk. Same family में जिनको lactose intolerance है, उनको कैंसर कम था. जो same family members who are not lactose intolerant had higher incidence of cancers. So does that click some button in your brain? What is happening? It is the galactose in the milk or the dairy that they are consuming has, so the lactose tolerance actually decrease the risks. So वो family preponderance है कैंसर के लिए, तो lactose intolerance वालों को नहीं हुआ. हाँ, लंबी सांस लो, बहुत हो गया. We need to get out our. Take a deep breath in. Slowly release it. Let it get incorporated in your heart and minds. Now, contaminants तो सबको मालूम है क्या क्या हो सकते हैं. We know hormones actually present in the cow, artificially given to increase the milk production, and the worst जैसे पहले बताया pregnant cow का भी हमारे यहाँ मालूम है. If the lady gets pregnant, घर के बड़े लोग बोलते हैं आता दूध पाजू नको हाँ त्याला तुझा दूध दूषित झालाय. बराबर? Why do they say that? Probably they do not know the reason, but the actual thing is now your breast milk has the circulating hormones also. So don't feed your baby. बराबर है? Second pregnancy आते ही बड़ा बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसको malnutrition हो जाता है. Because उसका mother milk बंद हो गया. But then unfortunately this does not happen. We are not so compassionate for the cow or for ourselves also. We still take it out. And the worst part is, इधर कितने लोगों ने देखा होगा breast pump जिन ladies को हम बोलते हैं, कितना they go through such pain. Agree? It's not a pleasant experience for anyone. बराबर? पर इनको हम बड़े शान से no touch technique, no hand contamination करके उनको pumps लगाते हैं और वो pump से खींचते जाते, खींचो और खींचो, कितना निकलते, खींचो. How very cruel and wicked have we become? और हम वो भरते हैं क्योंकि pus about 8 to 10 या 5 to 6 ml of pus is legally allowed in the milk. Will you accept or agree to it? So everyone who is drinking milk say that I am taking pus also, blood, mastitis ka. Besides all those antibiotics and toxins, I'll go through the, उसमें medicines है कितने, we'll go through dioxins. Can it cause diabetes?
जो सुबह में जाग रहे थे वो ये प्राइज अलर्ट देंगे अभी. Type 1 diabetes mellitus can be triggered with consumption of which protein? हाथ उठाओ खाली, A, B, C, D नहीं बोलने का. Okay. Have you answered? A1 beta casein. So I'll just briefly tell you, इसके लिए कुछ evidence है क्या? Okay. आप नाम बोलो ना उधर. Yes. So it is linked and it is a primary causal trigger. फिर कभी बताऊंगी कि वो क्यों होता है. जाके टोटली बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है बियॉन्ड रिपेयर. सो दिस इज प्रूव्ड. इसके लिए दे से एटलीस्ट फर्स्ट 3 months तो भी नहीं देने का. ओके. एंड इन चिल्ड्रन, एज आई वाज सेइंग, कितने सारे बच्चों ने अनुभव किया है कि सुबह सुबह हमको दूध देना होता है एंड वंस दे हैव इट दे स्टार्ट सेइंग माँ पेट दुख रहा है, हट स्कूल नहीं जाना है इसके लिए पेट दुख रहा बोलते. बराबर. एंड दे समहाउ वॉमिट इट. हाँ अभी ठीक हो गया. सो दैट मीन्स दिस लैक्टोज, बिकॉज देर इज लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी, इट इज कॉजिंग द सिम्टम. बट हम इतने मतलब अपने वैल्यूज में अंधे हो गए कि दूध तो अच्छा है. वी डोंट इवन थिंक कि दूध ने ये किया होगा करके. ओके. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली इट ट्रिगर्स. It can be because of saturated fats there, lactose in it, the processing techniques, or the contaminants, or obesity also. Skin health, I think Madam explained it beautifully. Acne vulgaris, psoriasis. I have seen acne vulgaris, one of my kids just last week, 10 days mein, pura skin started glowing just by stopping milk and dairy products. It was such a relief for that girl. She said अभी मेरे को acidity भी नहीं होती है, constipation भी नहीं होता है. So she only volunteered for those things. So atopic dermatitis, just stop the milk. There is one step ahead, you know. When mother has milk and these antigens that cause these immune reactions can pass through breast milk also. Infantile colic में यदि mother ने लिया है तो भी हो सकता है, and there are studies to show that also. So if there is infantile colic, ask the mother also to stop. फिर वो ऐसे करती है, मैं इसके लिए और क्या क्या करूँ बोलती है. Ayurveda, I'll just briefly mention, definitely Amrit hai. But first important, let us consider it is Amrit for their own kid. Second, there are certain milk qualities which if satisfied only then it is a good thing. And as Dr. Sharang said, कितना मिलेगा फिर? छटाक भर दूध मिलेगा. Then आपको Indian style food भी चाहिए, Italian भी चाहिए, Mediterranean भी चाहिए, सब चाहिए. So what? The calf should be more than 1 year. Calf has died recently वाले का नहीं लेना. इधर हम तो calf को अलग करते हैं. Calf died recently वाले को क्यों नहीं लेना? माँ को बहुत पेन रहता है और वो पेन वाले नेगेटिव केमिकल सब आपके दूध में आते हैं. और इधर हम क्या करते हैं? मैन मेड सेपरेशन. तू हट, काफ को नहीं मिलेगा, हमारे लिए है वो. द काउ शुड ग्रेज इन ओपन सनलाइट, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर. इट शुड नॉट बी मिल्क्ड इन द मॉर्निंग टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट शुड बी फ्रेश एंड वार्म. ये हमको मिलता है क्या दूध ऐसा कहीं पर? तो ही पियो, नहीं तो मत पियो. जॉइंट्स के लिए लेट्स जस्ट से लुब्रिकेशन के लिए बोलते हैं, बट दूसरे भी प्रॉब्लम्स वो कर रहे. एसिडिटी, एज आई सेड, मिल्क इज द रीजन फॉर एसिडिटी. तो वही दूध को एसिड देने वाले को हम क्या काटना चाह रहे? इट इंक्रीजेस एसिड प्रोडक्शन. तो वो बात से बाहर निकलो. अभी हमारे प्राइस क्वेश्चन पे लास्ट, मस्त हो जाओ, तैयार. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? जस्ट रेज योर हैंड्स. The answer may be more than one. So be ready with whatever number of answers are there. It prevents fraying. Hey, more than one answer जिसका तैयार है, raise करो. Sorry, बोलो. Get up. B. Okay. Anyone else has different answer and 2 answers? हाँ, और कोई? ओके, चलो अपना नाम बताओ सर. ओके, so A and C are right.
It is like a shoelace. So it helps protecting the ends, which have important gene expression points. Okay? So milk fat intake, this is one important study. I want you to just go with that last line. Milk fat intake associated with telomere shortening, premature aging and skin wrinkling. Look at that highlighted point also. Okay? More than 4 years of biological age आपका आगे जाता है. Okay? And coming to the last point, it is addictive. वो जैसे बोलते हैं ना, क्यों हम पी रहे हैं फिर दूध? I'll come to that point. Okay, casomorphin from casein, that has been repeatedly said, it actually stimulates or activates your brain more than like drugs. तो इसके लिए हमको वो तलब होती है. नहीं पिया तो आज सिर ही दुख रहा है, एसिडिटी हो रही है, काम में ध्यान नहीं हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है, and we have hundreds of reasons for it. So, coming to the conclusion part, reasons given for consumption. कैल्शियम मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो अभी तो. If you are convinced, say that with the power of conviction. Protein जरूरी है उसके. Milk for children needed. वो बेचारा रोता है रे, हम उसको मना के देते हैं. आयुर्वेदा benefits, आज के दूध से तो नहीं. Lubrication of joints, not really. Relief from acidity, absolutely no. फिर हम क्यों पीते हैं? पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए. So, take-home messages, milk and dairy products are not necessary in the diet. Maybe as medicine, but if you take it as a medicine, it should be in that prescribed quantity by the concerned expert. Okay? Don't take it as actually harmful to human, animal, and planet Earth. Nutrient-dense foods, all of them, all of you, take it in. Nutrient-dense foods are whole grains, greens, beans, fruits, vegetables, nuts and seeds. They not only promote health, prevent diseases, but we have seen Ornish ने कमाल करके दिखाया reverse lifestyle diseases. नील बर्नार्ड ने भी बताया कैसा डायबिटीज होता है. Consider food as a whole package. इसमें ये अच्छा है ले लेते, इसमें ये अच्छा है ऐसे नहीं. What else is coming with that packet? Look at it as a whole. And after this, would you like, how many of you want to be managers and controllers? Sincerely, मैं मैनेजर और कंट्रोलर बनूंगा. हाँ? क्या? कोई भी चीज में. Do you want to manage and control? We as doctors, at least I feel, change your status and profile to we are healers and not managers of some symptoms or controllers of disease. With that, I end. Thanks for giving me this opportunity, Pan. Ever grateful to you.